मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में है। हम पढ़ रहे हैं थर्ड क्लास तीसरी क्लास की मैथ की बुक गणित का जादू का चैप्टर 2 संख्याओं की उछल कूद। और आज हमारा आया है पेज नंबर 19 नंबर पेज आज हम समझेंगे। पेज नंबर 19, इसके ऊपर हमें दिया है रंग बिरंगी संख्याएं। तो हमारा ये चार्ट दे दिया गिनतियों का, इस पे अलग अलग गिनतियां हैं, 3-3 अंकों की, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो कोई है 943, कोई है 74, कोई 60 है, कोई 410 है, कोई 140 है, ऐसे करते हैं। ये हमारा यहाँ पे संख्याओं का चार्ट है। और अब इन संख्याओं में हमें कलर करना है, मींस इनमें रंग भरना है। तो कौन सी संख्या में क्या रंग हमें रंग कैसे भरना है, उस बात का पता हमें इस पेज के नीचे से पता चल रहा है। ये देखो नीचे क्या दे रखा है, एक ग्रीन, पिंक, येलो, मींस हरा। और वैसे तो ये पिंक ही है, लेकिन इसके ऊपर लाल लिखा हुआ है। ये बुक की छपाई में थोड़ा सा हल्का हो गया, वरना ये लाल ही था। और ये पीला है, येलो कलर। तो इन्हीं रंगों का हम इसी चार्ट में भरना है हमें। और ये संख्याएं कहाँ मिलेंगी हमें, कौन सी संख्या में कौन सा रंग भरना है, वो देखो नीचे दे रखा है, पेज के नीचे दिया हुआ है। जो हरे रंग वाली संख्याएं जिसमें जिनका नाम लिखा है वो हमें इसमें हरे रंग की करनी है। जिसमें पिंक, लेकिन ये लाल कहना चाह रहे हैं ना, तो लाल रंग जिसमें है, जो पिंक वाली में लिखी हुई है ना, इसके ऊपर लाल रंग लिखा है, तो उसमें हमें जो संख्याएं यहाँ दे रखी है उनमें हम लाल रंग भरेंगे। और जो यहाँ संख्याएं दे रखी है उन्हें हम कौन सा, येलो, पीला रंग भरेंगे। तो आइए देखते हैं नीचे कौन कौन सी संख्याएं हमें दे रखी है। हर संख्या का प्यारे बच्चों एक नाम होता है। जैसे ये संख्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है 1, ठीक है। ये जो संख्या है इसका क्या नाम है, 2, इसका नाम है 2, ठीक है। और इस तरीके से संख्याएं आगे चलती रहेगी और संख्याओं का सबका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे आपका भी तो कोई ना कोई नाम है ना। आप कौन हो, जस और कल्पना और हाँ कार्तिक, पलक, प्रीति, सुहानी, प्रिया, स्वाति। तो सबका कोई ना कोई नाम होता है। तो देखो इन अंकों का भी कोई ना कोई नाम है। तो इन नाम को हमने सीखा गिनती में। जब हमने गिनती सीखी तब हमने इनको नामों को जाना। तो अब ये नाम क्या है, पहले एक अंक की संख्या थी, 9 के बाद फिर क्या था, 10। 10 में 2 अंकों की संख्या हो जाती है। पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का। तो 10 से एक दहाई शुरू होती है, उसके बाद 2 अंकें चलती रहती है और कहां तक जाती है, 99 तक। 99 के बाद फिर क्या आ जाता है हमारा पूरा 100, पूरा 100 आ जाता है ना। तो 100 में कितनी संख्या होती है, 100 में कितने अंक होते हैं, 100 में 3 अंक होते हैं, 1 2 3। 3 अंकों से हमारा क्या बनता है, 100। और पहला अंक होता है इकाई का, और दूसरा दहाई का, और तीसरा सैकड़ा। पहला अंक इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का, और जो तीसरा अंक होता है वो सैकड़ा। तो कोई भी जो 100 की संख्या होगी उसमें 3 अंक तो बच्चों पक्के ही जरूर होंगे, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा ही होगा, ठीक है। और अब ये हमारे पास एक संख्या है, तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। तो इसका मतलब ये हमारी 100 की तो पक्का है। सैकड़े की संख्या है ना, तो पहला अंक है हमारा इकाई का, दूसरा हमारा है दहाई का, तीसरा है हमारा सैकड़े का। तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, इसको बड़ी करके लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, इसमें सबसे पहले देखो सैकड़े के स्थान पर क्या है, 1 है, तो सैकड़े के वाला 1 आ जाएगा। और उसके बाद कितने अंक है, हमें अंक बताने हैं कितने हैं, 2 अंक है, तो इसके आगे 2 शून्य आ जाएंगे। फिर है उसके बाद हम दहाई का नंबर देखते हैं, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे जोड़ का निशान आएगा। दहाई के स्थान पे क्या अंक है, दहाई के स्थान पर है 6, तो वो आ जाएगा 6। और उसके बाद कितने अंक है वो देखना है। उसके बाद 1 अंक है तो उसके आगे 1 शून्य आ जाएगी। उसके बाद इकाई के स्थान पे कितना है, इकाई के स्थान पे है 3। और 3 के बाद कितने अंक है, 3 के बाद तो कोई अंक नहीं है, तो कोई भी शून्य नहीं आएगी। ये हमारा इसका विस्तारित रूप हो गया इसका 163 का। 163 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हम वापस जोड़ कर देंगे तो ये संख्या हमारी वापस 163 आ जाएगी। तो ये इसका मानक रूप, लघु रूप, सूक्ष्म रूप और ये इसका विस्तारित रूप इस संख्या का।
मीन्स ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक संख्या और देखते हैं, यहां पे हमने लिख दिया, ये हमारे पास संख्या है 241। इस संख्या को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, एक्सपेंड करके, मतलब इसको बढ़ा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें पहले तो देखना संख्या है कितने अंकों की, 1 2 3 3 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ये 100 की तो है। कितने 100 की है? 200 की, क्योंकि 100 के अंक सैकड़े के स्थान पे क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा? 200 तो हो गया इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस का जोड़ का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये क्या है? 40, 1 41 है ना, तो दहाई पे क्या है? 40 है, और इकाई पे कितना है? इकाई पे है 1। तो ये संख्या का विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखें तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है। देखो दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका क्या लिखेंगे? अब देखो सैकड़े पे 2 है तो लिख दिया, उसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 शून्य आ जाएगी, फिर जोड़ का निशान। फिर ढाई पे कितना है? 4 है, 4 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगी। फिर उसके बाद इकाई पे क्या है? जमा के बाद 1 है, 1 के आगे कितने अंक है? कोई भी अंक नहीं है तो उसके आगे कोई भी शून्य नहीं आएगी। तो ये हमारा 2 तरीकों से हमने इसको एक्सपेंड, विस्तारित इसका रूप बनाया है। अब ये विस्तारित रूप है, इस पेज पे हमें वापस संख्याओं को गिनने में, याद करने, संख्याओं को पढ़ना, संख्याओं का नाम जाना है। सैकड़े की संख्याएं कैसे उनको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, कैसे उनको शॉर्ट फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, उसका विस्तारित रूप और उसका सूक्ष्म या मानक रूप कैसा है वो हमने अभी समझा है। अब ये समझ हमारी इस चार्ट को कलर करने में, रंग करने में काम आएगी। यहां से यहाँ पे नाम दिया गया है संख्याओं का, उस नाम को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले है 140। तो 140 को हम कैसे लिखते हैं? संख्या की गिनती हमने याद कर रखी है, उसे हमें पता है कि 140 को हम 140। अब इसमें 100 का जिक्र आया है तो हमें ध्यान हो गया कि 100 का जिक्र आया है तो संख्या में 3 अंक तो पक्का ही पक्का होंगे, जिसमें इकाई, ढाई, सैकड़ा होगा। तो ये हमारा बन गया 140, ये अंक बन गया। उसके बाद 202। अब 202 100 संख्या के नाम में आया है तो इसका मतलब 3 अंकों की संख्या होगी। अब 3 अंकों की संख्या होगी तो कहां से शुरू हो रही है? 2 से। तो 200 और 2, 200, 100 और 2, ये हो गए हमारे 3 अंक, क्योंकि 100 का जिक्र है तो 3 अंक तो होंगे ही। तो ये हमारा बन गया 202। उसके बाद 261, 200 है, 200 है तो फिर मीन्स उसको 3 अंकों की होगी। वो क्या होगा? अब स्टार्टिंग किससे होगी? वो 2 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद 61 कितना होता है? 60 है, 61 होता है। ये हो गया हमारा 261, इकाई, ढाई, सैकड़ा, है ना, 261 बन गया। उसके बाद है 800, पूरी 800। 100, अगर 100 आ गया ना तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है वो 3 अंकों की संख्या ही है। अब 3 अंकों की संख्या में वो 8 से शुरू हो रही है, 800 है तो 8 से शुरू हो रही है। ये तो 1 अंक हुआ, ये फिर ढाई का अंक और ये इकाई का अंक, ये हो गया हमारा पूरा 800, ठीक है। तो अब उसके बाद ये संख्या हमें इन्होंने अभी दिया, इसका विस्तारित रूप दे दिया संख्या को। इस संख्या को इन्होंने एक्सपेंड करके, बड़ी करके दे दिया। अब हम इसको सोर्ट करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे संख्या कौन सी है। तो इसको सोर्ट बनाने के लिए कैसे करेंगे? देखो ये क्या है? 300 और फिर क्या है? 70 और फिर है 4। तो इसको चाहे बीच में जोड़ का निशान है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, जोड़ करके भी इसको वापस हम इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका लघु रूप, इसका मानक रूप बना सकते हैं। कैसे बनेगा? जोड़ करके भी समझ सकते हैं। 300 है ना, उसके बाद क्या है? इसमें 70 है, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ करना तो आ रहा है 0 0 0 0 7 7, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या रह गया? 4 और रह गया ना, 4 और उसमें जोड़ सकते हैं। ये हमारी क्या बन जाएगी? 0 4 4 7 और 3। तो ये हमारी संख्या क्या बन गई? 374, 374 बन गई, है ना। इस संख्या को हमने वापस शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसके मानक रूप में इसको ले आए हैं। ये विस्तारित रूप था इसका। उसके बाद अगली संख्या भी इन्होंने विस्तारित रूप में दी है 600। क्या है हमारे पास? 600 है। 600 में क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है? 50, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, आसान रहेगा। 0 0 0 0 5 5, 6 का 6, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। हमेशा इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। पहला अंक इकाई में जुड़ता है ना, तो इकाई में क्या है? 0 6 6 5
तो 6, तो हमारी संख्या हमें क्या मिल गई 656। ये वाली संख्या जो है ये है हमारी 656 आ गई, ठीक है। उसके बाद अगली जो संख्या है वो भी ऐसे ही हमें उसका क्या है, हमारे पास उसका विस्तारित रूप है। ये 5 से शुरू कर रखी है इन्होंने। प्यारे बच्चों, बीच में जोड़ का निशान है। जोड़ की संख्या कोई भी होगी, अगर हम 3 में 2 जोड़े तो भी हमें 5 मिलता है, और 2 में 3 जोड़े तो भी हमें 5 ही संख्या मिलेगी। जोड़ करने में हमें अंकों आगे पीछे हम कर ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें जोड़ बराबर ही मिलता है। तो इसी तरीके से ये वाली संख्या है तो पहले हम 100 लिख लेते हैं ना। 55, ये हमें संख्या मिल गई हमारी 155। अब देखो इसमें क्या है, ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, हरे रंग की संख्या है, हरा रंग इसमें हमें भरना है। अब भरना हमें हरा 202 ये रही। उसके बाद 261, ये हमें ग्रीन कलर हरे रंग में भरनी है, 261 होगी। उसके बाद 800, उसके बाद 374, कहां से 374 ये रही। उसके बाद है 656, उसके बाद है 155, ठीक है। ये हमने संख्याएं कौन से कलर की है, हरा रंग की, क्योंकि ये हरे रंग में दे रखी थी। उसके बाद ये सीधे हमारे पास दे रखी है 54। 54 को हम कैसे लिखते हैं, जैसे सबको पता है गिनती में हमने याद कर रखा है 50 4 54 होता है 54। अब ये अगला हमारा दिया है 60। 60 को कैसे लिखते हैं हम, 6 दाई 60 60। उसके बाद 195, 100 आ गया तो 3 अंकों का हमें पता ही है, कहां से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है। 195, 95 कितने होते हैं, 90 5 95 है ना। उसके बाद 555, अब 100 है तो इसका मतलब 3 अंकों की संख्या है, और 3 अंकों की संख्या किससे शुरू हो रही है, 5 से, तो 500। उसके बाद क्या है 55, 55 कितना 50 5 55 होता है ना, तो ये हमारी संख्या बन गई। अब फिर हमें संख्याओं का विस्तारित रूप दे दिया, एक्सपेंड करके दे दी, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म, लघु रूप, मानक रूप में कैसे बनाएंगे। देखो 600 में कितना जुड़ेगा, 40 जोड़ लेंगे आप, होशियार बच्चे हैं, शून्य यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 यहाँ पे आ गया 6, तो ये हमारा 640। अब उसके अंदर 2 जुड़ेगा भाई, एक अंक और जुड़ेगा ना, फिर आएगा हमारा 2 4 6, ये हमारी बन गई 642। उसके बाद अगली फिर हमारी है, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 70 और 9, जिसको हम सीधा भी लिख सकते हैं 100 ये हो गया, इसके अंदर 70 आ गया, 70 और उसके अंदर 9 आ गया, 179। उसके बाद 800 जमा 10, सीधा ही जोड़ भी सकते हैं, 800 जमा इसमें कितना जुड़ रहा है 10। अब क्या आ गया हमारे पास, 0 1 और यहाँ पे आ गया 8, तो ये हमारी संख्या बन गई, क्या बन गई 810, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, ये संख्या हमें मिल गई है, हमने संख्याओं के नंबर सिस्टम में लिख लिया, अंकों में हमने संख्याओं को लिख लिया, जो शब्दों में थी उनको भी हमने अंकों में लिख लिया, और जो विस्तारित रूप में थी उनको भी हमने मानक रूप मतलब पूरा अंकों में संख्या को लिख लिया। अब हम इनको उठा के कौन से रंग में भरना है, लाल रंग में। 54 कहां भरेंगे, देखिए ये रहा, लाल रंग में भर दिया। उसके बाद क्या है 60 ढूंढे, इसके अंदर ये रहा 60 भर दिया। उसके बाद 195 कहाँ है, देखिए 195 को भरेंगे, 195 ये रहा 195। और उसके बाद 555 कहाँ है, 555 ढूंढो, ये रहा 555। उसके बाद 642 है, 642 को ढूंढेंगे, कहाँ है 642, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 179 का 179, ये रहा 179। उसके बाद 810 810 ये रहा, है ना, ये हमने लाल रंग में भर दिए। उसके बाद अब कौन सा कलर आ गया, अब आ गया हमारा पीले रंग में। फिर वही संख्याओं को शब्दों में दिया है, हमें उनको अंकों में लिखना है, विस्तारित रूप है, हमें उनको शॉर्ट फॉर्म मानक रूप में लिखना है, और हम फिर उसमें पीले रंग में भरेंगे। सबसे पहले देखो 445
400 आ गया, 100 आ गया, तो इसका मतलब 3 अंकों की है। 3 अंकों की है, किससे शुरू हो रही है? 400 से, 4 से शुरू हो रही है। 400 है, उसके बाद कितना है? 45। 45 भी आपको लिखना आता है। ये हमारा 445 बन गया। उसके बाद 16, अरे सीधी 16 है। 16 तो 10 5 15 है, 15 के बाद 16 फिर 16 आता है, वही है। उसके बाद 159, 100 आ गया, तो 3 अंकों की है, किससे शुरू हो रही है? 1 से, तो उसका सैकड़े की जगह पे आएगा 1 और उसके बाद आएगा 59। 59 कितना होता है? 59 और उसके बाद 7 आता है ना, तो ये आ गया हमारा 159 बन गया। 685 और 100 आ गया, तो 3 अंकों की है, सैकड़े की जगह पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और उसके बाद 85, 85 कितना होता है? 80 5 85। उसके बाद विस्तारित रूप है, कितना है? 600 है। 600 में कितना जुड़ना है? 90 जुड़ना है। जोड़ करना आता है तो इनको सीधा जोड़ देंगे, 0 9 और 6। उसके बाद एक और रह गया, इसके अंदर 9 जुड़ जाएगा इकाई की जगह। या देखो 9 9 और 6, ये आ गया हमारा 699। तो ये संख्या क्या बन गई? 699। इसको लिखेंगे 699। उसके बाद 70 4, 70 में 4 जोड़ेंगे, ये तो बिल्कुल आसान है। 70 4 74 होता है। उसके बाद आगे फिर 1 से जोड़ अभी मैंने पहले बताया था, जोड़ करते समय, जमा करते समय अंकों का आगे पीछे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर से उधर वाले में जोड़ दो या इधर से इधर वाले में जोड़ दो, बराबर रहता है। तो इसमें जोड़ते समय 80 90 ऐसे जोड़ सकते हैं, या इधर से 1 90 80 ऐसे जोड़ दो, संख्या उत्तर हमारा बराबर आएगा। तो कैसे करें? 80 से जोड़ लेते हैं। 80 और 90 क्या आएगा? 0 का 0 और 8 और 9 17, ठीक है। और उसके बाद इसमें जुड़ेगा 1, तो 1 7 और 1, ये आ गया हमारी संख्या आ गई 171। तो ये हमारे पास संख्याओं का अंकों में आगे हमारे पास जो हमारे जैसे हमारे चार्ट में दे रखी है। अब इनमें रंग भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सा रंग इसमें भरना है हमें? पीला, पीला रंग। हाँ सॉरी, पहला हमारा 445 हमारा ये रहा, इसमें हम पीला रंग। उसके बाद 16 हमारा ये रहा। उसके बाद 159 159, ये देखो यहाँ पे है। उसके बाद 685 685, ये कहा है? ये रहा, इसमें पीला रंग भर दिया। उसके बाद 699 699, ये रहा 699। उसके बाद है हमारा 77 से 74, ये भर दिया। उसके अंदर है 171 171। ये इस प्रकार से हमने संख्याओं में रंग भर दिया। तो ये पेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो कैसे लगे आपको संख्याओं को अंकों में बदलना? विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, उसको मानक रूप, उसका शॉर्ट फॉर्म। थैंक यू।